हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक और नई हॉन्टेड स्टोरी लेकर आ गई हूँ। ये स्टोरी हैदराबाद के एक फेमस घर की है जो कुंदन बाग कॉलोनी में है। कुंदन बाग हाउस हैदराबाद के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बात 2002 की है। उस टाइम कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद ये जगह हैदराबाद के बुधह स्थानों में शामिल हो गई। तो अब मैं आपको इस घर की रियल और बहुत ही डरा देने वाली स्टोरी बताती हूँ। कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर में हस्बैंड वाइफ अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। आसपास के लोग बताते हैं ये परिवार बहुत शांत रहा करता था। घर से भी बहुत कम निकला करते थे और किसी से कोई बात नहीं करते थे। ये लोग कूड़ा डालने भी कार से जाते थे, जो सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही था। पूरी फैमिली बहुत ही अजीब थी। फिर एक दिन दोनों बच्चियों का पिता अचानक कहीं चला गया और कभी वापस नहीं आया। पड़ोसी बताते हैं उन बच्चियों की माँ भी बहुत अजीब थी। वो हमेशा काले कपड़े पहना करती थी। पिता के जाने के कुछ टाइम बाद अक्सर दोनों बच्चियाँ खून से भरी बोतल के साथ खेला करती थी और उनके घर से अजीब सी रोने, चिल्लाने और हंसने की आवाज़ें आती थी। वहाँ रहने वाले लोग ये भी बताते हैं कि बच्चियों के पिता के जाने के बाद रात के टाइम उस घर में बहुत अंधेरा रहने लगा। घर में से कोई रोशनी नहीं आती थी, जिसकी वजह से एक चोर जिसका नाम मोहम्मद साजिद था, वो चोरी करने के इरादे से खिड़की से घर में घुस जाता है। घर में घुसने के बाद वो बहुत धीरे धीरे कीमती सामानों को ढूंढता ढूंढता कमरों में घुसता है। फिर जब बेडरूम में जाता है तो देखता है 3 लोग बेड पर सो रहे हैं और रूम में से बहुत ही अजीब स्मेल आती है। वो बेडरूम में थोड़ा और अंदर जाता है। फिर वो जो देखता है उसे देखकर मोहम्मद साजिद की हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। दोनों बच्ची और उनकी माँ की आंखें खुली हुई थी। इतना देखते ही वो चोर घबराकर घर से निकल जाता है। साजिद घर से निकलने के बाद भागता भागता घर से काफ़ी दूर आ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। उसे लगता है कहीं उसे घर से निकलते हुए किसी ने देख ना लिया हो, क्योंकि घर में लाशें भी थी और कल को अगर वो पकड़ा गया तो उसका क्या होगा। फिर वो डिसाइड करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को सब कुछ बता देगा। पहले तो पुलिस उसकी बातों पे यकीन नहीं करती, लेकिन अगली सुबह जब पुलिस की टीम वहाँ जाती है तो देखती है कि बेड पर 3 लाशें पड़ी हैं और वो बिल्कुल सड़ चुकी हैं। घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। पुलिस का सारा शक उसी चोर पर जाता है और उसको पकड़ लेती है। उन तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है। मोहम्मद साजिद जो चोरी करने गया था, वो बार बार पुलिस को बोलता है कि मैंने इन तीनों को नहीं मारा, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस इस बार बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि उन तीनों की मौत
3 महीने पहले हो चुकी थी और मौत पॉइजन की वजह से हुई थी। धीरे धीरे अब ये बात पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। फिर अब पुलिस घर की फिर से अच्छे से तलाशी लेती है। इस बार पुलिस को बहुत अजीब अजीब चीज़ें मिलती हैं। काले जादू की किताब, भूत की किताब, बहुत सारी कैंडल्स, काले कपड़े। पुलिस को अब इस केस के बारे में सब कुछ पता लगाना था, तो वो पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं और पूछताछ के दौरान पुलिस बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि आसपास रहने वाले लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो तीनों मर चुकी हैं। क्योंकि लोगों का कहना था इस घर में जो लेडी रहती थी, जिसका नाम जया प्रथा था, वो बहुत ही अजीब थी। वो डेली रात में अपनी बेटियों के साथ कैंडल जलाकर पूरे घर के चक्कर लगाती थी और खिड़की पर कैंडल लेकर हमेशा खड़ी रहती थी और बच्चियों के हाथ में खून की बोतल होती थी। पड़ोसियों का कहना था कि उन्होंने माँ बेटियों को डेली घर का चक्कर लगाते हुए देखा है, तो वो मर कैसे सकती हैं। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि उस कॉलोनी में रहने वाले सारे लोगों ने उन तीनों को रात में हाथ में कैंडल लेकर घर के चक्कर लगाते हुए देखा था। 2-3 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने भी सुसाइड बताकर केस को बंद कर दिया। लेकिन आज भी रात के वक्त उस घर के आसपास से कोई नहीं गुजरता। लोगों का मानना है आज भी उस घर में वो तीनों आत्माएं दिखाई देती हैं। घर के आसपास एकदम खामोशी है। आज उस घर में जाना वर्जित कर रखा है। कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर में बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ उग आई हैं और आज इतने सालों बाद भी ये घर वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ आज भी बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें आती हैं। अक्सर रात के वक्त वो औरत और बच्चियाँ वहाँ से गुज़रने वाले बहुत से लोगों को दिखाई देती है और वहाँ से गुज़रने वाले लोगों की अक्सर बाइक, कार घर के सामने ही ख़राब हो जाती है। आज तक पुलिस भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाई कि उन तीनों माँ बेटियों ने अपनी जान खुद ली थी या किसी ने उन्हें पॉइज़न दिया था, और उनके पिता का भी आज तक कोई पता नहीं लगा। ये आज भी राज ही है। तो ये थी आज की हमारी कुंदन बाग की सच्ची भूतिया स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।